देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसी साल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने देश के 50वें सीजेआई के रूप में 9 नवंबर 2022 को पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 2 साल का रहने वाला है। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। हालांकि वह 6 महीने बाद ही रिटायर हो जाएंगे। उनके बाद भी कई चीफ जस्टिस होंगे जो 6 महीने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। इस तरह अगले 7 साल में देश को कुल 8 मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश का कार्यकाल 2 साल से छोटा रहने वाला है। जस्टिस संजीव खन्ना। सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का रहने वाला है। वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। जनवरी 2019 में जस्टिस खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। वे फिलहाल कंपनी कानून, सेवा कानून, नागरिक कानून, वाणिज्यिक कानून और मध्यस्थता सहित अन्य मामलों की सुनवाई के रोस्टर पर हैं। जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस खन्ना के बाद जस्टिस बी.आर. गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वह 14 मई 2025 को इस पद की शपथ लेंगे। हालांकि उनका भी कार्यकाल 6 महीने का ही होगा। वह 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। 5 साल पहले मई 2019 में जस्टिस गवई को पदोन्नत कर बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। 2010 में जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वह पहले दलित, अनुसूचित जाति जज हैं। जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस बी.आर. गवई के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। वह 24 नवंबर 2025 को इस पद की शपथ लेने वाले हैं। उनका कार्यकाल जस्टिस खन्ना और जस्टिस गवई के मुकाबले काफी लंबा होगा। वह 1 साल 2 महीने तक इस पद पर रहेंगे और 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मई 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया था। उस वक्त उन्होंने अपने से 11 वरिष्ठ जजों को पीछे छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिलचस्प तरीके से उनके नाम की सिफारिश की थी ताकि उनके पेरेंट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में सुनिश्चित हो सके। जस्टिस विक्रम नाथ। जस्टिस सूर्यकांत की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस विक्रम नाथ देश के 54वें सीजेआई होंगे। उनका कार्यकाल भी छोटा होगा। वह 10 फरवरी 2027 से 23 सितंबर 2027 तक करीब 7.5 महीने तक ही इस पद पर रहेंगे। अगस्त 2021 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। उनका पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। वह फिलहाल श्रम कानून, सेवा कानून और सिविल कानून से संबंधित मामलों के रोस्टर में है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। जस्टिस विक्रम नाथ के बाद जस्टिस बी.वी. नागरत्ना देश की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला होंगी, यानी जस्टिस नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। हालांकि उनका कार्यकाल 24 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक केवल 36 दिनों का ही होगा। उन्हें अगस्त 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट से पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। उनके पिता ई.एस. वेंकटरमैया भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस वेंकटरमैया देश के 19वें सीजेआई थे। उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक था। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। जस्टिस नागरत्ना के बाद जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा देश के 56वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वह 30 अक्टूबर 2017 को इस पदभार को संभालेंगे और 2 मई 2028 तक इस पद पर रहेंगे। उनका भी कार्यकाल 6 महीने से कम का ही होगा। जस्टिस नरसिम्हा ऐसे तीसरे सीजेआई होंगे जो बार से पदोन्नत होकर इस पद पर पहुंचेंगे। उनसे पहले जस्टिस एस.एम. सीकरी और जस्टिस यू ललित भी बार से पदोन्नत होकर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा को अगस्त 2021 में पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा के बाद जस्टिस जे.बी. पारदीवाला देश के 57वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वह 3 मई 2028 को इस पद की शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल 3 महीने का होगा। वह 11 अगस्त 2030 तक देश के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। 8 जजों की मौजूदा सूची में वह अकेले ऐसे जज हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा होगा। वह सुप्रीम कोर्ट के चौथे पारसी जज हैं। उन्हें 9 मई 2022 को गुजरात हाई कोर्ट से पदोन्नत किया गया था। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। जस्टिस पारदीवाला के बाद जस्टिस विश्वनाथन देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वह 12 अगस्त 2030 को इस पद की शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 9 महीने से ज्यादा होगा।
वह 25 मई 2031 को इस पद से रिटायर होंगे। बार से पदोन्नत होकर सीजेआई तक पहुंचने वाले वह चौथे शख्स होंगे।